दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त उसमें फेक डिडक्शंस क्लेम कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको ऐसे कुछ प्रोविजंस बताने वाला हूँ, सेक्शंस बताने वाला हूँ जिसमें अगर आपने डिडक्शन क्लेम करी है तो आपको 100% नोटिस आएगा और उसमें जो है पेनल्टी के साथ साथ आपको इंटरेस्ट भी भरना पड़ेगा। तो इस टाइप के कोई भी फेक डिडक्शन आपको क्लेम नहीं करने हैं जब तक आपके पास एक्चुअल में एविडेंस ना हो और आप उसको एक्चुअल में पे आउट ना किया हो। ठीक है, कोई भी फेक डिडक्शन आपको क्लेम नहीं करनी है अपनी आईटीआर में। आप सैलरीड पर्सन है, नॉन सैलरीड पर्सन है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कुछ ऐसे प्रोविजन है जो कि सैलरीड और नॉन सैलरीड दोनों के लिए, कुछ स्पेशल केस है जो कि सैलरीड पर्सन ही क्लेम करते हैं मोस्टली। तो उसमें सबसे पहले अगर बात करें तो सेक्शन 10 की एग्जम्पशंस होती है, लाइक एलटी हो गया, मेडिकल रिमबर्समेंट हो गई। तो सेक्शन 10 में जब आप अपनी आईटीआर फाइल करते हैं तो उसमें प्रोविजन आता है कि सेक्शन 10 में आप ये डिडक्शंस क्लेम कर सकते हैं। अदर्स का भी ऑप्शन आता है। तो अगर आपने वहां पर फेक वैल्यू डाल के अपनी डिडक्शन क्लेम करी है तो स्मॉल अमाउंट के लिए भी आपको इनकम टैक्स का नोटिस मिल सकता है, क्योंकि अब पैन कार्ड, आधार कार्ड सब आपस में लिंक है और कभी भी आपको नोटिस आ सकता है। एविडेंस सबमिट करने पड़ेंगे उस टाइम पे। इनकम एस्केपिंग असेसमेंट के प्रोविजंस भी आपके ऊपर लग सकते हैं। इसी टाइप से अगर आप बोगस एचआरए क्लेम कर रहे हैं तो भी आपको थोड़ा अलर्ट रहने की रिक्वायरमेंट है। कुछ लोगों का क्या है कि वो एचआरए क्लेम करने के लिए किसी भी फ्रेंड्स हो या फिर उसके अलावा जो आपके फैमिली मेंबर्स हैं उनके नाम से रेंट एग्रीमेंट बनवाकर और उसके बेस पर वो क्लेम कर रहे हैं। जब आप कंपनी में अपना फॉर्म फाइल करते हैं वहां से आपको एचआरए मिल भी जाता है, बट एक्चुअल पेमेंट्स आपने उसकी नहीं की होती है। तो उस टाइप की चीजें यहाँ पर आपको अवॉइड करनी है और कोई भी चीजें आईटीआर में फेक क्लेम नहीं करनी है जब तक कि आपने उसकी एक्चुअल पेमेंट ना की हो। इसी टाइप से एजुकेशनल लोन का इंटरेस्ट है, सेक्शन 80E के अंडर में ये क्लेम किया जा रहा है, जबकि एजुकेशन लोन पे एक्चुअल में एजुकेशन लोन नहीं होता है और उसका इंटरेस्ट आपने 80E में डाल के क्लेम कर लिया ताकि आपका रिफंड बन जाए। क्योंकि जब आप कंपनी को सबमिट करते हैं डिटेल्स तो वहां पर आपको साथ में अटैचमेंट लगानी होती है, तो कंपनी उनको अप्रूव करे या ना करे, बट क्या होता है जब आप अपनी आईटीआर फाइल कर रहे होते हैं उस टाइम अगर आपने फेक डिडक्शन क्लेम की है तो आपको थोड़ा अलर्ट रहने की रिक्वायरमेंट है। कभी भी नोटिस आ सकता है, बेटर है कि आप अपनी रिटर्न को करेक्ट तरीके से रिवाइज कर दे टाइम रहते हुए। अगर हम बात करें करंट फाइनेंशियल ईयर की तो 22-23 के लिए जो भी रिटर्न की ड्यू डेट बाकी है आप अपने रिटर्न को रिवाइज कर दीजिएगा, उसके लिए टाइम लिमिट है। और बाकी जो अदर्स हैं, अदर्स का मतलब है उससे पहले जो अगर बात करें 2 ईयर्स की, तो यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 20-21 और 21-22 की अगर बात करें तो अपनी आईटीआर यू फाइल करके प्रॉपर्ली टैक्स जमा करा दीजिए विद इंटरेस्ट। जितना जल्दी आप ऐसा करेंगे उतना जल्दी आप बेनिफिट में रहेंगे, क्योंकि एक बार अगर नोटिस आ गया उसके साथ साथ अदर चीजें भी फिर ओपन होती है। सैलरी के केस में तो केवल सैलरी है, उसके साथ अगर कोई आपके अंदर इनकम है, कैपिटल गेन्स है, शेयर मार्केट की इनकम है तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। सेक्शन 80D के क्लेम्स हो गए, मेडिकल में क्या है वहां पर वैल्यू डलवाता है वो, और आपने जो है सारे मैक्सिमम क्लेम कर लिए अपने लिए भी, सीनियर सिटीजन के लिए भी, सुपर सीनियर सिटीजन के लिए भी, तो आपको इसमें भी अलर्ट रहने की रिक्वायरमेंट है। डोनेशन सबसे ज्यादा जो आईटीआर में नोटिस भेजा रहे हैं जो ट्रैक हो रही है सिस्टम के थ्रू, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रोविजंस के थ्रू जो है वो सारी चीजें ट्रैक कर सकते हैं। तो डिपार्टमेंट भी आजकल एआई टूल का यूज कर रहे हैं, तो आपको ध्यान रखने की, ज्यादा अलर्ट रहने की रिक्वायरमेंट है। हालांकि इसमें एक लिमिट के ऊपर आपको सर्टिफिकेट मिलता है और उसके फॉर्म्स भी आ गए हैं, बट कोई भी डोनेशन, वो चैरिटेबल ट्रस्ट हो, रिलीजियस ट्रस्ट हो या फिर आपने पॉलिटिकल पार्टी को दिया हो, तो अगर आपके पास उसकी एविडेंस नहीं है और एक्चुअल पेमेंट नहीं हुई है तो भी आपको नोटिस आ सकता है। उसके अलावा जो बोगस क्लेम्स है या फिर एक्चुअल में डोनेशन नहीं था और केवल ट्रांजेक्शन हुई है, उस टाइप की ट्रांजेक्शन को भी डिपार्टमेंट ने ट्रैक किया है और सभी को नोटिस भेजे हुए हैं। ठीक है, कुछ लोगों का ऐसा भी है कि उनकी सैलरी 10 लाख या 12 लाख होती है और वो 3-4 लाख रुपए के डोनेशन देते हैं, जो कि प्रैक्टिकली जो है जेन्युइन केस हो तो तब तो कोई दिक्कत नहीं है, बट प्रैक्टिकली कोई 10 से 15 लाख की सैलरी में 3-4-5 लाख का डोनेशन अगर पे कर रहा है तो वहां पर नोटिस के चांस बनते हैं। फिर उसके बाद जो है मेडिकल ट्रीटमेंट हो गए, जैसे स्पेसिफाइड इलनेस के लिए है सेक्शन, इसमें रूल 11D एक रूल होता है, उसके अंडर में स्पेसिफाइड डिसीज लिखी हुई है कि ये बीमारी है, इनके केस में आपको एग्जाम्पशंस मिलेगी, बट वो आपने रीड नहीं किया होता है और आपने उसमें क्लेम कर लिया अपने लिए 50,000, 40,000 या फिर 1 लाख रुपए तक का यहाँ पर आपने टीडीडी में पेरेंट्स के लिए डाल दिया एक्सपेंडिचर। तो पहले एक बार जाइएगा और उसमें सारी जो भी डिसीज लिखी हुई है वो चेक कर लीजिएगा। 80U में आपने क्लेम कर लिया या फिर डिसेबिलिटी रिगार्डिंग जो भी प्रोविजन है उसमें आपने डिडक्शन क्लेम कर ली। पैन कार्ड, आधार कार्ड आपका लिंक हो चुका है, उसके बेस पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अदर ट्रांजेक्शन भी आपकी ट्रैक कर सकते हैं। तो आईटीआर फाइल करने से पहले एआईएस जरूर देख लीजिएगा, कोई ऑफ मार्केट ट्रांजेक्शन ना हो या फिर उसके अलावा जो वर्चुअल डिजिटल एसेट्स हैं उनकी ट्रांजेक्शन ना हो या फिर शेयर मार्केट की आपकी ट्रेडिंग, कैपिटल गेन की इनकम, उस टाइप की कोई भी अगर इनकम आ रही है, प्रॉपर्टी की ट्रांजेक्शन, सेल्स परचेज की, यहाँ तक कि परचेज के केस में भी आपको जस्टिफाई करना होता है कि उसका सोर्स ऑफ पेमेंट क्या है, सोर्स ऑफ जो भी एक्सपेंस है वो क्या है। जो कैपिटल गेन है उसमें कुछ ऐसे ऐसे होते हैं वो 54 है, 54EC की रॉन्ग डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं, फेक डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं, तो उनको भी नोटिस आने के चांस है। होम लोन का इंटरेस्ट, होम लोन के इंटरेस्ट की 2 लाख रुपए डिडक्शन मिलती है आपको 24B के अंडर में, उसकी भी काफी ज्यादा फेक डिडक्शन क्लेम की जा रही है। तो डिपार्टमेंट सब कुछ ट्रैक कर रहा है। डिपार्टमेंट के पास ये भी डिटेल्स होती है कि आपने पर्टिकुलरली अपने पैन पर क्या क्या लोन्स आपने क्लेम किए हुए हैं या किस लोन का आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। तो इस टाइप की आप जो भी एक्टिविटी है उसको आपको अवॉइड करना है
प्रॉपर रिपोर्टिंग करनी है इनकम की, कोई भी कम रिपोर्टिंग नहीं करनी है। ऐसा नहीं है कि 10 इनकम आ रही है आपने उसमें से छोड़ दी है और केवल 4 कंसिडर कर लिए, ठीक है। तो इनकम के 5 हेड्स के अंदर में आपको सारी इनकम चेक करनी है, एआईएस चेक करना है, प्रॉपर्ली बैंक स्टेटमेंट ट्रैक करनी है, क्योंकि पैन कार्ड आधार कार्ड लिंकिंग होने की वजह से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास पावर्स होती है कि अगर उनको ऐसा लगता है कि स्पेशल केस में यहाँ पर इस पार्टी का या फिर इस पर्टिकुलर एसएससी का यहाँ पर इन्होंने इनकम को प्रॉपर्ली रिपोर्ट नहीं किया है, तो वो पूरी डिटेल्स मंगवाकर अलग अलग डिपार्टमेंट से, जैसे कि आपके रजिस्ट्रार ऑफ प्रॉपर्टी हो गए, पोस्ट ऑफिस हो गए, बैंक्स हो गए, सबको सबसे डिटेल्स वो कलेक्ट कर सकते हैं, उसके बेस पर एक्शन हो सकता है। तो वो चीजें आप अवॉइड करें। कोई भी स्मॉल डिफरेंस के लिए या किसी भी टाइप के लिए आपको पेनल्टी देनी पड़ सकती है, इंटरेस्ट अलग से लगेगा, ठीक है। कुछ ऐसे 2 केस लोग हैं जो कि अभी रिसेंटली यहाँ पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ट्वीट करके बताया है कि उस केस में क्या है, जम्मू एंड कश्मीर का केस है, 400 से ज्यादा एम्प्लॉय के अगेंस्ट में एफआईआर फाइल हुई है, जिसमें 17, 18, 18, 19 20 के फेक डिडक्शन क्लेम किए गए थे, और इसमें काफी हाई अमाउंट का, अगर टोटल करें तो काफी हाई अमाउंट का रिफंड क्लेम किया गया था। डिपार्टमेंट ने पूरी मोडस ऑपरेंडी उसके साथ साथ क्या नेम है, पैन, बैंक डिटेल सब कुछ शेयर किया है एफआईआर के अंदर में।